आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ राधा कुंदेरिया। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भले ही योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में तमाम दावे कर रही हो, लेकिन फिर भी हकीकत दावों से कोसों दूर नजर आती है। सच तो यह है कि आज भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। हाल ही में एक ताज़ा मामला मथुरा जनपद के थाना रिफाइनरी क्षेत्र का प्रकाश में आया है। जानकारी के अनुसार थाना रिफाइनरी क्षेत्र में रह रही करीब 19 वर्षीय युवती बुधवार की शाम को अपने घर के पास में ही थी। तभी अचानक बाइक सवार युवक उसके नजदीक आया और ज्वलनशील पदार्थ उसके ऊपर फेंककर फरार हो गया। युवती की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग एकत्रित हो गए और घटना के संबंध में इलाका पुलिस को जानकारी दी। वहीं युवती के परिजन गंभीर अवस्था में युवती को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले गए, जहां पर उसका उपचार चल रहा है और मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़ित युवती से जानकारी प्राप्त कर आरोपी युवक की तलाश में जुट गई है। थाना रिफाइनरी क्षेत्र के मोहल्ला के नगर में एक 14 वर्षीय बच्ची के ऊपर संदिग्ध परिस्थितियों में ज्वलनशील पदार्थ डालने की शिकायत प्राप्त हुई है। चिकित्सकों की प्रारंभिक राय में कोई बर्न इंजरी नहीं पाई गई है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। तेज रफ्तार का कहर, सड़क पर चलने वाले राहगीर और सड़क के किनारे सब्जी बेचकर अपना जीवन यापन करने वाले लोगों पर इस तरह बरपा कि चीख पुकार की आवाज आने लगी। सड़क पर भगदड़ सी मच गई। ट्रक ने पहले 33,000 के पोल को निशाना बनाते हुए मंदिर की दीवार को तोड़ दिया। साथ ही मंदिर के नीचे सड़क के किनारे सब्जी बेच रहे 2 युवकों को भी चपेट में ले लिया। मौके पर कोहराम सा छा गया। मंदिर और बिजली के खंभे को टेढ़ा करते हुए ट्रक सड़क के किनारे खाई के ऊपर होता हुआ खेत में जाकर बंद हो गया। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने ट्रक चालक को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पूरा मामला अलीगढ़ के कोतवाली इगलास के गांव हस्तपुर का है, जहां अलीगढ़ की ओर से तेज गति से आ रहे केंद्रा ट्रक ने इस घटना को अंजाम दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक चालक और ट्रक को हिरासत में ले लिया है और घायलों को जिला चिकित्सालय भेजकर जांच में जुट गई है। क्या नाम है आपका? पवन शर्मा। ये बताइए क्या घटना हुई है और कहाँ हुई है? घटना भैया ऐसी जगह पे हुई थी जहाँ हम तुम लोग खड़े हुए मैं जनपरी में हनुमान मंदिर के पास, ये सब लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। मैं बैग लेके लद्दे से पल्ली तरफ खड़ा था। वहाँ से एक ट्रक आ रहा था मेटाडोर, वहीं से वो ऐसे लहरा मारता हुआ आ रहा था। पहले तो वो बिजली के खंभे में लगा, वहाँ से सीधा ऐसे करके आया हमारे ऊपर बैठा हुआ। लगभग कितने लोग इसमें घायल हुए हैं? 6-7 लोग थे हम सब बैठे हुए थे, कुछ खड़े थे पल्ली तरफ। क्या किसी को गंभीर चोट वगैरह भी आई है? और 2 लोगों को ज्यादा गंभीर चोट आई। क्या कोई नुकसान वगैरह भी हुआ है? कोई सब्जी वगैरह की दुकान तोड़ दी गई है, क्या है? भैया सब दुकान यहाँ पर काफी नुकसान हुआ है। एक चंदपरी बम्बे पे सब्जी बेचने वाले सब्जी बेच रहे थे। 2 आदमी थे। एक कैंटर अलीगढ़ की तरफ से आया, बहुत तेजी में लापरवाही चलाकर गाड़ी टक्कर मार दी उसमें। गाड़ी भी यहाँ मिल गई है, ड्राइवर भी पकड़ लिया। ड्राइवर गाड़ी पुलिस के पास है और घायलों को अस्पताल भेज दिया गया। अभी तहरीर नहीं है, तहरीर आने पर कार्रवाई की जाएगी। अभी 2 की हमारे पास खबर है और इससे अलग भी अगर कोई घायल होगा तो उसके भी कार्रवाई कराई जाएगी। महावन तहसील में चक्कर लगा रहा नगला का विकलांग व्यक्ति बच्चू सिंह काफी लंबे समय से सरकारी चक्रोड की शिकायत करता चला आ रहा है, लेकिन अभी तक इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। पुलिस द्वारा उसकी रिपोर्ट लेखपाल को दे दी गई, लेकिन लेखपाल ने भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो यह विकलांग व्यक्ति अब गुरुवार को महावन तहसील पर पहुंचा, जहां पर एसडीएम कृष्णानंद तिवारी को अपनी शिकायत दर्ज कराई और शिकायत दर्ज कराने के बाद अब एसडीएम महावन ने जल्द ही इसकी सुनवाई करने की बात कही है। लेकिन उसका कहना यह था कि यहाँ के लेखपाल बिल्कुल कार्य में कोताही बरत रहे हैं और इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहे, जिसकी शिकायत कई बार आला अधिकारियों को भी की जा चुकी है। इस संबंध में जानकारी देते हुए विकलांग व्यक्ति बच्चू सिंह ने बताया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर बच्चू सिंह। अच्छा, किस लिए आए, क्या प्रॉब्लम? मैं चक्रोड के वास्ते आया हूँ सर। मैंने 2 एप्लीकेशन डीएम साहब को लगाया, एक एसडीएम साहब को लगाया। अच्छा। और लेखपाल जी उसको 1 महीने से रखकर बैठे, रिपोर्ट लग चुकी है लेकिन वो नापने नहीं जा रहे हैं। सरकारी चक्रोड है, दबंग लोगों ने वो 2 ट्रक का जबरदस्ती कर रहे हैं। गाँव नगला खूबी है सर। कौन से लेखपाल हैं जो नहीं जा रहे? अजय कुमार है, अजयपुर के रहने वाले हैं सर। अच्छा, क्या कहते हैं वो? ये कहते हैं नाप दूंगा, कभी तो दारू के नशे में नाप दूंगा मैं अपने स्तर से नापूंगा। शराब के नशे में भी? हाँ, शराब के नशे में रहते हैं सर वो। अच्छा। हाँ, तहसील में भी बैठे रहते हैं वो शराब के नशे में। कई बार देखा मैंने उनको, वो यही कहते हैं
नाप दूंगा, अपने स्तर से नापूंगा मैं। अच्छा, तू घबरा क्यों रहा है? मैं तो नाप दूंगा ऐसे कहते रहते। 1 महीना हो गया उनको। फिर आज एसडीएम साहब से मिले, क्या कहा? एसडीएम साहब ने ये कहा कानून को और लेखपाल को बुला के लाओ। अच्छा, उन्होंने एप्लीकेशन देखा, पता नहीं वो क्या करेंगे। गुरुवार को थाना महावन पुलिस द्वारा एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यह गांजा तस्कर खानपुर के समीप से आ रहा था, तभी पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान इसको गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए गांजा तस्कर का नाम राजू बताया गया है। पुलिस ने नशीले पदार्थ गांजे के साथ गिरफ्तार किए गए अभियुक्त को जेल भेज दिया है। वहीं अभियुक्त ने अपने जुर्म का इकरार करते हुए बोला कि वह भविष्य में कभी ऐसा काम नहीं करेगा। क्या नाम है? राजू। राजू, कहाँ से पकड़ा है तुम्हें? खप्परपुर। क्या था तुम्हारे पास? हैं? क्या सामान था? कुछ नहीं था, खाली था, गांजा था। गांजा था? थोड़ा सा गांजा था? कब से कर रहे हो इसको? पहली बार लेके आए, पीने के लिए मंगाया था किसी ने हमको। पीने के लिए मंगाया था? तो पकड़ लिए गए पहली बार में? हाँ, पहली बार में। अब आगे से करोगे काम को? नहीं, कभी नहीं, जिंदगी में मरता मर जाएंगे। 4 लड़के हैं हम पे और घरवाली को आज 10 दिन, आज 7वां दिन है। कारे बाबू की दवाई चल रही है, ब्लेड आ रहा मुंह में से। अलीगढ़ संभागीय परिवहन विभाग ने अब कोरोना संक्रमण के बढ़ते मरीजों को देखते हुए लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस में बड़ा फेरबदल किया है। लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए पहले तो शासन से ऑनलाइन तारीख मिला करती थी, लेकिन अब लर्निंग लाइसेंस बनवाने वाले अभ्यर्थी को तारीख के साथ साथ समय का भी ध्यान रखना होगा, जो कि उस फॉर्म पर अंकित होगा। 10 बजे से पहला ट्रेनिंग के लिए कार्य शुरू होगा, फिर दूसरा 12:30 बजे से और तीसरा 3 बजे से 5 बजे तक। यदि अभ्यर्थी समय पर नहीं आया तो फिर उसे अगली डेट का इंतजार करना होगा। इसकी जानकारी में आरटीओ RIB के चौधरी ने विस्तार से बताया। लाइसेंस में जो स्लॉट डेट मिलेगी उसी डेट पे ही हो पाएगा, उसमें डेट में कोई चेंज नहीं हो पाएगा। उसी डेट पे ही आपका टेस्ट होगा और उसी पे लाइसेंस निर्गत किया जाएगा। लर्निंग लाइसेंस में देखा जा रहा है तो डेट और टाइम का भी कुछ सिस्टम के हिसाब से किया गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया गया। डेट टाइम जो स्लॉट बुक होगा उसी पे होगा। टाइमिंग तो बता दिया गया उसमें? टाइमिंग 3 उसमें 20-20 का स्लॉट बनाया है उन्होंने, 10 से 12, 12 से 2 और 3 से 5। यदि इसी टाइमिंग में ये लोग आते हैं तो होगा, यदि कोई लेट हो जाए या किसी तरीके तो क्या करना पड़ेगा? नहीं, उसी दिन हो पाएगा। नेक्स्ट डे के लिए फिर डेट दूसरी लेनी पड़ेगी। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए मथुरा न्यूज़ 24।